Good morning, students of class 12th. Today I have decided to go for a quick revision of some definitions done previously. Those definitions include the definition of the key of a table. Okay बेटा, तो की ऑफ ए टेबल जो होता है ये कोई कॉलम होता है या कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स भी हो सकता है, यानी कि मोर देन वन कॉलम जो हम आइडेंटिफाई के लिए यूज़ करते हैं वन और मोर रोज। दैट मीन्स अगर आप दो स्टूडेंट्स हैं, आपके नाम एड्रेस वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी हम कॉलम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर यूज़ करेंगे या नेम ऑफ द स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे, उसके आगे हम उसकी डिटेल्स देखेंगे। तो दिस इज़ नोन एज की, दिस कॉलम और कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। इट कैन बी वन कॉलम, इट कैन बी 2, 3 और 4 कॉलम्स। वैसे आमतौर पे की एक ही कॉलम को रखा जाता है कन्वीनियंस के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये 2 कॉलम भी हो सकते हैं। फिर मैंने प्राइमरी की कहा कि जो यूनिक रिकॉर्ड होगा, दैट मीन्स अगर हम एक टेबल की बात कर रहे हैं, अगर किसी क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से अगर इफ़ एनी 2 स्टूडेंट्स हैव सेम नेम, तो उनके रिकॉर्ड हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, उस वक्त हमें प्राइमरी की ज़रूरत लगती है। दैट मीन्स इफ़ वी विल टेक देयर रोल नंबर और एडमिशन नंबर, इफ़ नेम्स आर सेम एडमिशन नंबर्स कैन नॉट बी सेम। सो उस वक्त हमारी प्राइमरी की जो है वो एडमिशन नंबर बन जाता है, कार्ड नंबर जो होता है आपका, और जो एडमिशन नंबर आपका होता है जो आपके कार्ड पे भी होता है। उसके बाद हम प्राइमरी की के बारे में पहले मैं एक बात बोलूँगी, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ यूनिक। Primary key for 2 records, for 3 records cannot be same. Then we are going to candidate key. Candidate key में क्या होता है, this is the column or group of columns which can be used as primary key. कोई भी की जो हम प्राइमरी की के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज कैंडिडेट की। इसमें भी एक कॉलम या ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं। फिर मैं चलूँगी अल्टरनेट की। बच्चे, अल्टरनेट की इज़ द की ऑफ द टेबल विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ इट्स प्राइमरी की। अल्टरनेट की कभी प्राइमरी की नहीं हो सकती है। दैट मीन्स अगर आप एडमिशन नंबर से अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को अलग अलग पहचान रहे हो, तो उसमें वो की जो है वो अल्टरनेट की नहीं हो सकती है। अलबत्ता ये हम कैंडिडेट की के बदले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी की होती है जो प्राइमरी की नहीं होती है, तो इसको अल्टरनेट की कहते हैं। दैट मीन्स वो वाले रिकॉर्ड्स या कॉलम्स या रोज जो जिनको हमने एज प्राइमरी की नहीं सेट किया होता है, उनको अल्टरनेट की कहते हैं। ओके, you have gone through these definitions in your last this lesson, but today I thought कि ये 4 concepts जो है ये बहुत ज़रूरी है, की एंड प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की, क्योंकि कीज़ को लेके आपको आगे पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना है। Now to revise this lesson, you have to what you have to do, you have to revise your class 11th concepts। तो उसके लिए बच्चे आपको MySQL डाउनलोड करना पड़ेगा। प्लीज़ और प्लीज़ आप MySQL डाउनलोड करेंगे और लेटेस्ट वर्जन, और फिर मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमने किया कि नहीं, और आप इसमें काम कर सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देन हियर इज़ ए क्वेरी, ये बोल रहा है कि क्या लाइब्रेरी जो स्कूल लाइब्रेरी होती है, क्या हम उसके लिए डेटाबेस RDBMS यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बुक्स का रिकॉर्ड रखें। देखिए, परसों हमने ये टेबल डिस्कस किया था, इसमें आप नंबर भी रख सकते हो, टाइटल भी रख सकते हो, ऑथर भी है, पब्लिशर भी है, एडिशन भी है और प्राइस भी है। तो हम अच्छे से RDBMS की मदद से हम वी कैन मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द लाइब्रेरी। सी हियर इज़ द टेबल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। तो ये परसों मैंने डिस्कस किया था। इसमें एडमिशन नंबर है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड नंबर। लाइब्रेरी रिकॉर्ड नंबर भी यूनिक ही होता है हर एक बच्चे के लिए, तो इसमें इस टेबल में आप इसको भी एक प्राइमरी की बना सकते हो, या आप लाइब्रेरी रिकॉर्ड नंबर और एडमिशन नंबर इनकी कम्बिनेशन को आप प्राइमरी की बना सकते हो, ठीक है। तो जब आप MySQL करेंगे तो आप उसमें तकरीबन 10 रिकॉर्ड्स ये करेंगे, टाइप करेंगे, और वो 10 रिकॉर्ड्स आप 10 स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स बनाएंगे। तो आपको थोड़ा सा फील आ जाएगी किस तरह हम MySQL से RDBMS मैनेजमेंट सिस्टम से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम किस तरह एक लाइब्रेरी का रिकॉर्ड ये मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चलेंगे। देखो बच्चे, I will go to degree of the table and cardinality of the table. What is degree of the table?
दिस इज ही इज सेइंग, बुक इज सेइंग दैट आपने क्लास 11th में ही पढ़ा है कि डिग्री ऑफ टेबल इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। सिंपल, सो सिंपल। जितने कॉलम होंगे टेबल में उसकी डिग्री वो बन जाती है। अगर किसी टेबल में 10 कॉलम है तो उसकी डिग्री 10 बन जाएगी। एंड व्हाट इज कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ रोज। रिमेंबर दिस थिंग कि नंबर ऑफ रोज जितने होंगे वो उस टेबल की कार्डिनलिटी बनती है। तो अब ये बोल रहा है कि ये जब भी आप माई एसक्यूएल डाउनलोड करेंगे नेट से, या आप कॉपी भी कर सकते हैं या आप किसी से रिसीव कर सकते हैं। इवन आपकी बुक अगर मिली होगी इस साल सिलेबस की, उसमें अगर सीडी होगी, प्लीज़ मैं ये आप सारे स्टूडेंट से कह रही हूँ, 5 स्टूडेंट्स है आप, सॉरी सॉरी, हाँ, आई एम राइट, 5 स्टूडेंट्स है आप। तो अगर आपको ये बुक मिल रही है, सॉरी, अगर आपने बुक लाई है और आपको उसके साथ सीडी मिली है, तो प्लीज़ आप वो सीडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। तो आप इंस्टॉल करके मुझे उसके रिजल्ट्स बोल सकते हो कि उससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और आर यू एबल टू परफॉर्म सम ऑफ द क्यूरीज। नाउ वी विल गो टू एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी। ये मैंने आपको पहले कहा है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? दिस इज अ कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल कमांड्स, ओके। सो एसक्यूएल कमांड जो है ये इनकी एक कैटेगरी है जिसको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। All the commands which are used to create, destroy or restructure database and the tables come under this category. इसमें create commands आती है, drop commands आती है, alter commands आती है, restructure database जिससे हम database को नए से कुछ changes ला सकते हैं, destroy कर सकते हैं, destroy में deletion वगैरह आ जाती है, create में creation आ जाती है tables की। तो इसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। देन देयर इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दिस इज ए category of SQL commands. uh, all the commands which are used to manipulate data within tables come under this category. तो इसमें tables की manipulation आ जाती है, जैसे कि इसकी definition से ही, name से ही पता चलता है, जो language data को manipulate करे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी साल हमें किसी एक पर्टिकुलर क्लास का एक रिज़ल्ट आ जाता है, तो हम उनका रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हैं, इनपुट करते हैं या टाइप करते हैं। तो दूसरे साल हमें अगर दूसरे किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हम उन्हीं टेबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनमें हम नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, पुरानों को अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं कोई रिकॉर्ड। तो ये सारा कुछ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाता है। देन देयर इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या आता है? इसमें ऐसी एसक्यूएल कमांड्स होती है, ऑल द कमांड्स विच आर यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू डेटाबेसेस। इनकी मदद से हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की मदद से हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें सारे टेबल्स आ जाते हैं। तो DCL कमांड्स में आता है, ग्रांट भी आता है, रिवोक भी आता है। देन देयर आर डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स विच यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन योर क्लास 11th, and they are command in this DBMS system. We have 3 types of this headings. Number 1 is command, number 2 is syntax, and number 3 is purpose. Command, the name of the command, and the syntax of the command is what we are supposed to give in this command. I mean command में जो भी हम डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करना चाहते हैं वो आ जाता है। और पर्पस होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कमांड, कि ये कमांड अगर हम देंगे इससे हमें क्या पर्पस सर्व होगा। तो हियर आर 2 कमांड्स। कमांड 1 इज़ क्रिएट डेटाबेस। इससे हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, यू हैव टू नोट दिस पॉइंट दैट हमें डेटाबेस का नेम लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल जो आपने HTML में यूज़ किए हैं वही सिंबल्स हैं और कोलन है एंड पे। तो डेटाबेस का नेम आपको यहाँ पे देना है। आप फिर पर्पस क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं क्रिएट डेटाबेस कमांड दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कमांड। The purpose of this command is that it creates a database with the specified name. What the name you have given of the database, it creates a database. Then there is create table. Create table, when you are going to create a table, you have to give the name of the table. Table name should be there, okay? And when you have created a table, उसमें आपको column का कॉलम नेम 1 देना है, कॉलम 1 का नेम देना है, कॉलम 2 का नेम देना है, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, इन्हीं सिंबल्स में देना है। और इनमें आपको एक ये स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पे दूसरे इसमें यूज़ करना है, और पहले में आपको सिंपल ब्रैकेट यूज़ करना है।
और देन डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2। और जब आप कॉलम का देते हो, अगर आप कॉलम में देते हो रोल नंबर, तो डेटा टाइप उसमें न्यूमेरिक आएगा। तो आपको डेटा टाइप ज़रूरी मेंशन करना है ताकि डेटाबेस अच्छे से बने और सॉफ्टवेयर को ये समझ में आए कि ये कौन सा डेटा टाइप लेना है, क्योंकि डेटा टाइप का एक साइज़ भी होता है। अगर कॉलम नेम आपका फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, तो उसका साइज़ कितने बाइट्स में होना चाहिए, उस फील्ड में हम कितने बाइट्स का कितने साइज़ का डेटा देख सकते हैं, जो कि बाइट्स में होता है। फिर आपको कॉलम नेम 2 है, आप इसी हिसाब से देंगे। और डबल डॉट है, फिर कॉलम नेम n है। n मीन्स इट कैन बी 5, 6, 7, 8, जितने भी कॉलम्स आप डेटाबेस में चाहते हो। फिर डेटा टाइप n, दैट मीन्स उसका भी डेटा टाइप आपको देना है। अगर आप nth में रख रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट फील्ड आप रख रहे हो, तो उसमें आपको वही n का डेटा टाइप देना पड़ेगा। डेटा टाइप्स ऑफ मैनी मैनी, जैसे डेट है, डेटा टाइप टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, और भी आपने कोई कोई डेटा टाइप पढ़ा होगा, तो उसमें ये सारे डेटा टाइप्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे टेबल में तो ज़्यादा दो ही आते हैं, एक तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कभी आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, और न्यूमेरिक आ सकता है। और कभी अगर हमें डेट देनी हो किसी फील्ड में, किसी रिकॉर्ड में, रो में या कॉलम में, तो उसके लिए डेट आ जाता है। देन पर्पस क्रिएट्स अ टेबल विद स्पेसिफाइड नेम। तो इसका पर्पस ये कि आपको एक टेबल बन गया और उसका नाम ये होगा। देखो बेटा, नाउ देयर इज कमांड 3, इट इज अल्टर टेबल। ओके, सो वी आर मैनिपुलेटिंग द टेबल, दैट मीन्स इट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज्ड हियर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कमांड 1 है अल्टर टेबल, आपको टेबल को अल्टर करना है। तो सिंटेक्स आपको है अल्टर टेबल, और टेबल का नाम आप देंगे लेस देन ग्रेटर देन सिंपल में। फिर आप ऐड करेंगे कॉलम नेम डेटा टाइप। तो कॉलम नेम आप मतलब अगर आप कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, तो वहाँ आपको उस कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा और उसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। वहाँ आप कॉलम से इसको एंड करेंगे। और अल्टर टेबल फिर आप दोबारा लिखेंगे टेबल नेम, रिपीट करेंगे कमांड। फिर ड्रॉप कॉलम नेम, आप एक कॉलम को ड्रॉप करेंगे, दैट मीन्स उसको आप निकाल ही लेंगे। और फिर है अल्टर टेबल अगेन, टेबल नेम अगेन। देन देयर इज मॉडिफाई कॉलम, तो इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो कॉलम, तो नई डेफिनेशन आप लिख सकते हो। न्यू डेफिनेशन, इसमें अंडरस्कोर है, ये डैश नहीं है, तो ये भी प्लीज़ आप नोट करेंगे। देन पर्पस, इट मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इसी तरह है कमांड यूज डेटाबेस नेम इफ़ यू आर गोइंग टू यूज इट समवेयर। ओके, उसके लिए यूज कमांड है। एंड देन देयर इज सिलेक्ट डेटाबेस, ये पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करेगा और इसमें डेटाबेस का नेम भी आ जाएगा। देन देयर इज शो टेबल, जितने भी टेबल्स आपने डेटाबेस में बनाए हैं, जिनको रिलेशंस भी कहते हैं टेबल्स को, तो जितने टेबल्स आपको बने हैं ये आपको टेबल दिखाएगा। तो इसका पर्पस है लिस्ट ऑफ टेबल प्रेजेंट इन द करंट डेटाबेस, ये आपको टेबल्स की लिस्ट देगा। देन देयर इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो आप इंसर्ट में क्या करेंगे, इंसर्ट में आप टेबल्स में कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n। एंड वैल्यूज है वैल्यू 1, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n। सो पर्पस क्या है, इट इंसर्ट्स डेटा इनटू द टेबल। टेबल में जब भी आपको इंसर्ट करना होगा डेटा, आपने वहाँ पे इंसर्ट कमांड यूज करनी है। देन देयर इज कमांड 8 सिलेक्ट कॉलम नेम एक्सप्रेशन। इसमें आप कॉलम नेम सेलेक्ट करेंगे और एक्सप्रेशन सेलेक्ट करेंगे, कॉलम नेम एक्सप्रेशन लिस्ट। उसके बाद आपको एक्सप्रेशंस की लिस्ट आ जाएगी, जो भी एक्सप्रेशंस आप इसमें यूज करना चाहते हो। ओके, तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये स्टार जो है सिलेक्ट के बाद, जो ये सिंबल के बाद है स्टार मींस इसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, तो ये सबों को सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए स्टार वहाँ पे हम लगाते हैं। ये कभी हम टेक्स्ट फाइल्स को भी एक साथ सारी टेक्स्ट फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन इसका पर्पज़ क्या है, फ्रॉम टेबल नेम वायर कंडीशन ऑर्डर बाय कॉलम नेम एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, आपको पहले टेबल से डेटा लाना है, तो उस वक्त आपको टेबल का नाम लिखना है। फिर आपको कंडीशन लगानी है कि कंडीशन क्या है, किस टेबल से आप डेटा ला रहे हैं, उसमें आपने कोई कंडीशन की है। कंडीशन क्या होता है, इनको लूप्स भी कहते हैं, इनको इफ कंडीशन भी आपने एक्सेल में पढ़ी होगी। तो कंडीशन में कुछ आ जाता है कि ये कंडीशन इस टेबल में फॉलो होनी चाहिए। तो ऑर्डर बाय, ऑर्डर होता है, कभी हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करते हैं, कभी हम ऑर्डर बाय वैल्यूज़ करते हैं, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं हम न्यूमेरिक डेटा पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं, अल्टरनेट हम लेते हैं, कभी नंबर्स ऑड इवन लेते हैं। तो यही होता है, ऑर्डर बाय में यही आ जाता है। तो हमको ऑर्डर बाय किससे कर रहे हैं, इसमें कॉलम नेम से।
और फिर हम सिलेक्ट पे कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज सिलेक्ट, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन दिस लेसन। तो सिलेक्ट जो है ये कमांड एड जो है, सिलेक्ट में बहुत सारे क्राइटेरिया काम करते हैं, मतलब हमें सिलेक्ट करना है टेबल से कुछ, क्या हमें सिलेक्ट करना है, हमें वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है जहाँ पे वैल्यूज़ ये होंगी। तो वो कंडीशंस देने के लिए हमें बहुत सारे किस्म के एग्जांपल्स इस लेसन में मिलेंगे। We will go to those examples in our next class. Then there is command describe. What describe is doing? You see the method of writing describe, DESC, then RIB is in square brackets table name. That means it will describe the table. इसका सारा डिस्क्रिप्शन इसमें आ जाएगा, ये इट विल शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ओके, उसके लिए डिस्क्राइब कमांड है। देन कमांड 10 इज देयर अपडेट। अपडेट से क्या होता है, टेबल नेम अपडेट हो जाता है, जो अभी हमने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में पढ़ा। ये उसी का एक एग्जांपल है। तो कॉलम भी हम वहाँ पे देंगे, कॉलम नेम्स भी देंगे और कंडीशन भी आप वहाँ पे दे सकते हो। देन देयर इज डिलीट, तो इसमें सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो ये टेबल नेम से डिलीट कुछ कर सकता है, डिलीट्स डेटा फ्रॉम ए टेबल, ये टेबल से डेटा डिलीट कर सकता है। तो दीज आर 11 कमांड्स। आई होप एंड प्रे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन 11 कमांड्स को प्लीज़ और प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और आप इनको थोड़ा सा लर्न करेंगे, इनका सिंटेक्स, क्योंकि लर्न करना इसमें बहुत ज़रूरी है। जब आप वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको सिंटेक्स कमांड का पता होना चाहिए। तो दिस इज़ द, इसमें यही प्रोग्रामिंग है, इसमें बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। Now these are the clauses which can be used with the select command. Select command से हम ये सारे यूज़ कर सकते हैं। Distinct means अलग अलग, where means कहाँ से हम select करेंगे, between means किसके बीच बीच में हम select करेंगे, in means किसके अंदर हम किसी लिस्ट के अंदर select करेंगे, like means यूज फॉर पैटर्न मैचिंग ऑफ स्ट्रिंग डेटा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। इसमें आता है पैटर्न मैच हो जाता है, जैसे लाइक में 2 पैटर्न हम मैच कर सकते हैं और उस पे हम उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नल मीन्स क्या, ये कोई इसमें कोई वैल्यू है या ये एम्प्टी है। नॉट नल मीन्स नॉट एम्प्टी। ओके, एंड ऑर्डर बाय होता है किसके हिसाब से आप ऑर्डर करेंगे, रोज़ के हिसाब से करेंगे, असेंडिंग हिसाब से करेंगे, डिसेंडिंग से करेंगे। अगर आपको मार्क्स हैं तो अगर आप चाहते हैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स ऊपर आ जाए तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे, ताकि आप सबसे बड़ा वाला वैल्यू जो है वो पहले आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, ये आपको समझ में भी आएगा और ये आप कर भी सकते हो। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ये आपको होमवर्क है, ये जो है इसमें जितने भी ये 7 कमांड्स हैं, तो इनको भी आप टेबल बनाएंगे, आप इनका ये यूज़ करेंगे और आप मुझे प्लीज़ मुझे आप फीडबैक इसमें देंगे व्हाट्सएप में कि आपने कितना किया। और उसके बाद है बुक्स का टेबल है यहाँ पे, ये तो यही लाइब्रेरी की बुक्स का टेबल है। एंड ये तो हमने ऑलरेडी किया है। अब इसमें क्या किया है, रीज़न लिखा है और डेटा टाइप लिखा है। इसमें आपको डेटा टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं टेक्स्ट कहूँगी, इसमें कैर आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं, साइज उनका क्या क्या होता है, और वेर कैर मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर। देन देयर इज़ न्यूमेरिक, इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं, इसमें इंटीजर भी आते हैं। और डेट जो होता है वो डेट तो डेट ही है, डेट का डेटा टाइप डेट ही कहलाता है। देन देयर इज़ दिस ACC नंबर, इट इज़ इंटीजर, इसमें 5 कैरेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। तो टाइटल में अगर हम देंगे किसी टेबल की टाइटल, अगर वो वेर कैर डेटा टाइप हम लेंगे, उसमें 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ऑथर का नाम भी हम 30 कैरेक्टर्स में दे सकते हैं। पब्लिशर का नाम हम सिर्फ 10 कैरेक्टर्स में दे सकते हैं। एडिशन, किस बुक की एडिशन किस ईयर में हुई, तो इसमें ईयर आता है, तो ईयर तो आमतौर पर 4 ही उसमें नंबर्स होते हैं। तो इसमें इंटीजर आएगा 4 साइज़ वाला, और प्राइस जो है डेसिमल, इसमें 7 पहले, दैट मीन्स अगर हमें कोई 7 डिजिट नंबर होगा उसके बाद हमें 2 होंगे, दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये होल नंबर है 7 और डेसिमल ये है 2 डिजिट्स। इसने एग्जांपल भी दी है, जैसे 99999.99, दैट मीन्स डेसिमल के बाद हम 2 प्लेसेस इसमें लिख सकते हैं। सी बेटा, यू हैव अनदर टेबल हियर, इट इज़ स्टूडेंट टेबल। अब आपको स्टूडेंट टेबल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब आपने डेटा टाइप सीख लिया, और डेटा टाइप में साइज़ किस फील्ड का कितना देना है वो आप स्टूडेंट टेबल यहाँ से देंगे। तो ये ACC नंबर जो है, इट इज़ एक्चुअली एक्सेशन नंबर।
एसेशन नंबर, एसेशन पढ़ो आप इसको या एक्सेस पढ़ो, दैट मीन्स किस स्टूडेंट ने किस बुक को एक्सेस किया है, किसने किस बुक को यूज़ किया है, किसके नाम पे कौन सी बुक है। ठीक है, वो एक नंबर होता है, वो स्टूडेंट को एक ही बार ये दिया जाता है। जैसे एडमिशन नंबर होता है, इसी तरह ये नंबर होता है लाइब्रेरी के बुक्स के हिसाब से। ठीक है, लाइब्रेरियन का नंबर होता है जिसमें वो अपना डेटा ये सेव रखता है। तो इशू डेट है और रिटर्न डेट है, तो इसमें आपको डेटा टाइप आ जाएगा। देखो कितना इजी अब हो गया, जब आपने डेटा टाइप सीख लिया और कॉलम बनाना सीख लिया तो ये बहुत इजी हो गया। फिर इसी तरह स्टाफ का है, एम्प्लॉय नंबर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 012 013 या ऐसे 150 120, तो एम्प्लॉय नंबर इंटीजर इसने दिया है और इसका साइज़ 3 दिया है, और एक्सेशन नंबर इसी तरह इनका भी है, तो उसमें इसने 5 लिया है डेटा साइज। देन इशू डेट और रिटर्न डेट, क्योंकि कभी स्टाफ मेंबर्स भी लाइब्रेरी से जो बुक लेते हैं तो ये उन्हीं के लिए ये टेबल है। तो आपको लाइब्रेरी का पूरा डेटा अब फ्रेम हो गया। तो अब आपको इसमें स्टेटमेंट्स बनाने हैं, मतलब बुक्स के लिए तो आपने कौन सी बुक ली है, किस डेट को ली है, उसका पब्लिशर कौन है, उसका ऑथर कौन है। प्लीज़ गो थ्रू दिस पेज 63, बहुत छोटी छोटी कमांड्स हैं। तो 63 एंड 64 ये भी आप कर सकते हो। go up to you can go up to page number 64. Okay, these commands you will go through. तो now I am waiting for your response in WhatsApp. Please and please give me response. कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, आप मुझे, क्योंकि आप बहुत कम स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। ओके, थैंक यू सो मच।